Hello everyone. Today we'll discuss about another topic, another series, and another tutorial also. So let's start. I'm sharing my screen. Okay. So wait for a minute. Okay. So just a minute. Where is that? So correct. Okay. So today we'll discuss about the um, non-access modifier. Okay. So what do you mean of non-access modifier? मैं previous tutorial मैंने बताया था कि access modifier होता क्या है और इसके एक्सेस मॉडिफायर में जस्ट रिव्यू कर देती हूँ पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड डिफॉल्ट ओके दिस इज कॉल्ड अ एक्सेस मॉडिफायर and currently we will discuss about non-access modifier. Okay, so basically we have a two access modifier of non-access modifier. There are two types of modifier: access modifier, non-access modifier. Okay, access modifier is a public protected default and etc. Non-access modifier will be a final abstract. This is called a non-access modifier. Then what is this of non-access? For classes, okay. Just a minute, I just change my color. Yes. For classes, we can use either final or abstract. Okay. For classes, we can use either if you are creating any class, then this class will be we can use for final or abstract. Okay. For final modifier, this is a description. The class cannot be inherited from other class. If if our class is final, then we cannot inherit it from other class. Like parents class. Like we for example, parents class is a final class, right? And and other subclass is a child class, and child class can't inherit like can't उसकी प्रॉपर्टी को क्या कर सकता है वो मतलब कि इनहेरिट नहीं कर सकता उसके ऑल प्रॉपर्टीज या मेथड को वो क्या करता है इनहेरिट नहीं कर सकता है दिस इज कॉल्ड अ फाइनल इफ देयर क्लास इज अ फाइनल देन वी कांट इनहेरिट विथ अदर क्लास लाइक पेरेंट्स चाइल्ड क्लास पेरेंट्स क्लास के प्रॉपर्टीज को इनहेरिट नहीं कर सकते ठीक है and the same as abstract class the class cannot be used to create an object एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होते हैं जो क्लास ही होते हैं जो हम क्लास मतलब कि ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करते हैं टू एक्सेस अ क्लास इन इट मस्ट बी इनहेरिटेड फ्रॉम must inherit from another class. We will learn more inheritance and abstraction. हम इस टॉपिक को लेकर मैं हम इनहेरिटेंस एंड abstract टॉपिक में डुप्ली में बात करेंगे ठीक है सो जस्ट अ मिनट वेट फॉर इसकी थोड़ी और भी बता देती हूँ practice. Let's try. Okay. Yes. Yes. So, so we can see that this is a finite class. Parent class is a finite class, right? Just a minute, मैं highlight करती हूँ. Wait. Yes. Yes. This class is a finite class. एंड इनसाइड पैनल क्लास क्या है एक हमने एट्रीब्यूट यूज किया है जो क्या फॉर्ड मैंने स्ट्रिंग नाम का एट्रीब्यूट यूज किया है जिसका नाम ब्रांड है ठीक है जिसमें मैंने फॉर्ड असाइन किया एक मैंने पब्लिक नाम का हंक नाम का एक मेथड क्रिएट किया जिसके इनसाइड मैंने एक क्या कि आउटपुट प्रिंट किया ट्रूथफुल ठीक है इनसाइड क्लास मैंने एक एग्जिस्ट अदर लूप जो मैंने क्या किया एक और क्लास मैंने बनाया जो क्लास क्या है मेन जो वो क्या करता है वेरिकल्स को एक्सटेंड करता है ठीक है एक्सटेंड तो कर रहा है बट यू कैन सी एक्सटेंड तो कर दिया बट ये क्लास क्या है फाइनल है अगर हम इसके प्रॉपर्टी देखो एक और ये मैंने क्या किया एक और प्रॉपर्टी मैंने बना दिया जैसे मुस्टंग बना दिया मॉडर्न नेम ठीक है एंड इनसाइड द मेन मेथड मैंने क्या किया क्या बोलते हैं कि मैं क्रिएट किए क्या क्रिएट किए ऑब्जेक्ट क्रिएट किए ठीक है जो कि मेन क्लास का ऑब्जेक्ट है एंड क्लास माय फास्टर डॉट हंक मतलब कि इस मेथड को मैंने क्या किया है कॉल किया है
यूजिंग डॉट मेथड, ठीक है। और मैंने क्या किया, प्रिंट कर दिया इसका मेथड को, माई क्लास डॉट ब्रांड को, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एरर क्या आ रही है, वेट, क्योंकि ये इनहेरिट नहीं हो सकती। अगर ये, देखो इनहेरिट इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि आ, इसमें बताया कैन नॉट इनहेरिट इन फाइनल वेरिकल्स क्लास मेन एक्सटेंडेड फॉर द वेरिकल्स 1 ईयर। मतलब कि अगर ये फाइनल रहेगा तो ये हम क्या कर सकते, इसको इनहेरिट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सेम एज लाइक दैट, ओके। अगर अगर मैं इसको फाइनल हटा दूं, तब देखो, तब इनहेरिट करेंगे तो हो जाएंगे। वेट फॉर रन, आ गया आउटपुट। बट हमारा क्लास क्या होगा, फाइनल होगा, सॉरी स्मॉल, यस। तो हमारा क्या होगा, इनहेरिट नहीं हो पाएगा। सेम एज क्लास अगर एब्स्ट्रैक्ट रहेगा तो ABSTRAC, एब्स्ट्रैक्ट क्लास, कैपिटल ए, ठीक। इसमें भी एरर बताएगा, देखो आप, आउटपुट एब्स्ट्रैक्ट क्लास रहेगा तो हम क्या कर सकते हैं, आम, इसको कॉल कर सकते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास का मेथड क्या हुआ, वेट, गो टू द वन। सो एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन नॉट बी यूज टू क्रिएट ऑब्जेक्ट। एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होता है, अगर हम क्लास हमारा ऑब्स्ट्रैक्ट है तो हमको ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, मस्ट बी इनहेरिटेड। ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, इनहेरिटेड हो जाता है अनदर क्लास से, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट एंड फाइनल मॉडिफायर, ओके। जस्ट मूव टू द, थोड़ा और डिस्क्रिप्शन ले लेते हैं, थोड़ा और जान लेते हैं, ठीक है। अभी मैंने पढ़ा फाइनल मॉडिफायर क्या होता है। सेकेंड, स्टैटिक मॉडिफायर मीन्स attribute and method belongs to the class rather than the object, okay। फाइनल मॉडिफायर क्या होता है, जो मॉडिफायर जो एट्रीब्यूट एंड belongs to the class inside the class rather than the object, ठीक है, वहां पे बिलोंग्स करता है। एब्स्ट्रैक्ट मीन्स, और अभी जस्ट हमने पढ़ा ट्रांजिस्ट मतलब एट्रीब्यूट एंड मेथड आर स्किप्ड व्हेन द serializing the object containing them. Synchronize means method can only access by one thread at a time. Synchronize जहाँ हम तो अनदर टॉपिक में डिपली से बताएंगे, बस एक ओवरव्यू में दे देती हूँ, ठीक है। Versatile means the value of the attributes not a cache thread locally and always read from the main memory. Okay, this is the overview of the node access modifier. Got it? This is the overview है, ये important नहीं है, main important ये थी, ये थी एंड ये थी। एंड ये सिंक्रोनाइज के बारे में हम डीपली पढ़ेंगे, ओके। सो घबराने की जरूरत नहीं है, ओके। मुकुदा, लेट्स, अभी मैंने फाइनल के बारे में मैंने पढ़ा था, ठीक है। अगर मेरा क्लास फाइनल हो, अगर मेरा एट्रीब्यूट फाइनल हो तो क्या करेंगे, सेम। अगर मेरा एट्रीब्यूट भी फाइनल हो तो हम क्या कर सकते हैं, उसको मेथड को हम क्या कर सकते हैं, एक्सेस नहीं कर सकते। वी कैन सी कैन नॉट विल नॉट जनरेट एन एरे, कैन नॉट असाइन वैल्यू फिर द फाइनल, ठीक है। असाइन नहीं कर सकते। ये क्या करेगा, जनरेट एरर जनरेट करेगा। तो हम क्या सीख रहे हैं, अगर मेरा क्लास फाइनल हो या मेरा एट्रीब्यूट फाइनल हो तो हम क्या कर सकते, अगर मेरा क्लास फाइनल हो तो हम वैल्यू उस क्लास को इनहेरिट नहीं कर सकते, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या होता है, अगर मेरा एट्रीब्यूट फाइनल हो, एट्रीब्यूट मीन्स वेरिएबल्स फाइनल हो, मेथड फाइनल हो, तो हम उसको क्या कर सकते, उसको भी हम उसके वैल्यू को क्या कर सकते, एक्सेस नहीं कर सकते। यूजिंग डॉट ऑपरेटर से एक्सेस करते हैं ना, हम उसको एक्सेस नहीं कर सकते। क्या करेगा, गिविंग एरर देगा, बोलेगा कैन नॉट एक्सेस देयर वैल्यूज। उतना आप ध्यान रखो। um, just a minute, clear, okay। move to the point, ओके। सेम एज स्टैटिक्स में मैंने बताया था, स्टैटिक्स क्या होता है, स्टैटिक्स मेथड मींस दैट कैन वी कैन बी एक्सेस विदाउट क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट। जैसे कि हम फाइनल मेथड में क्या किए थे, लाइक वो भी अगर हम बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं।
या क्लास बनाते हैं उसका ऑब्जेक्ट बनता है ना। तो अगर मेरा लाइक लाइक स्टैटिक मेथड हो, हमको क्या जरूरत है, हमको ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। अनलाइक लाइक पब्लिक, पब्लिक मेरा अगर क्लास पब्लिक हो, मेथड पब्लिक हो, तो हम पहले क्या करते हैं कि ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ऑब्जेक्ट बनाने के बाद यूजिंग ऑब्जेक्ट नेम डॉट उसके एट्रीब्यूट को क्या करते हैं, एक्सेस करते हैं। बट if your method is static, then we can't use it. We can't create in any object. Okay, ये ध्यान रखना आप। Okay, so same as well। ठीक है, we can see this is the example class में हमारा मेथड क्या है, स्टैटिक से। इनसाइड द मैंने क्या क्या स्टैटिक मेथड कैन बी कॉल्ड विथआउट क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट। इनसाइड मैंने क्या क्या एक पब्लिक मेथड मेथड का बनाया जो कि एक दो टाइप्स का है, पब्लिक है। इनसाइड पब्लिक मेथड कैन बी क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स एंड सेम एज पब्लिक स्टैटिक। इनसाइड द मेन मेथड मैंने क्या किया, मैंने स्टैटिक मेथड को कॉल कर दिया डायरेक्ट विदाउट यूजिंग क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट। एंड सेम एज इसके ये तो पब्लिक है, तो पब्लिक के लिए हम क्या ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, क्रिएट एन ऑब्जेक्ट। देन मैंने क्या करेगा, दिस कुड बी कॉल्ड ए स्टैटिक्स मेथड एंड हमारा को क्या आएगा, ये आएगा आउटपुट। देख रहे हो, सेम लाइक दैट। ठीक है, सो मूव टू द पॉइंट। सेम एज एब्स्ट्रैक्ट आल्सो, एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। ओके, so this is the modify file following the description of code is accessible all the class. Which one is this? Public. Okay, correct answer. The class below should not inherit by the other class. Add the correct modifier. Which modifier? Final. Right? Correct. Which modifier fit the following description? The code is only accessible within the declared class. Default is not there. Private. Protected. Private. Congratulations. Okay, move to the point. तो आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं अनदर टॉपिक के साथ, अनदर ट्यूटोरियल के साथ। ओके, सो हैव अ नाइस डे। कीप लर्निंग, कीप काम एंड always and always motivated and always grow and um, थैंक यू सो मच, थैंक फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, मैं आपकी डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय।